हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो टेलीजन। तो आज का टॉपिक मैं इस प्रकार से आपके सामने लेके आया कि भाई जो सोलर प्लांट आप लगा रहे हो, जैसे कि नए लगाने वाले हैं या पुराना सोलर प्लांट आपके पास है, जैसे कि वन बैटरी का 220 से लेके 210 या 150 वोल्ट तक ये बैटरी का बैकअप आ जाएगा इस सोलर में। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का टॉपिक इस प्रकार से कि भाई जहाँ पर आपके जो मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज जहाँ पर कम होते हैं, उस वोल्टेज के लिए हम किस प्रकार से सोलर प्लांट को चार्ज करेंगे, कैसे उस बैकअप को लेंगे जिस बैकअप से आपको सोलर पैनल चार्जिंग से आपका फुल नाइट और फुल डे इस प्रकार से वो वर्किंग करे। कि ऐसे कई एक प्रोडक्शन है जहाँ पर आप सोलर प्लांट तो लगा लेते हो, लेकिन वहाँ पर अपनी जिस जगह पर आप रह रहे हो उस जगह पर वोल्टेज की वजह से बैटरी बैकअप नहीं मिलता है, और बैटरी बैकअप सिर्फ 5 घंटे से लेकर 6 घंटे तक बैटरी बैकअप कभी कभी मिलता है। इससे कम भी बहुत सारी जगहों पर मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज का मसला इस प्रकार से होता है कि उसमें आने वाला जो वोल्टेज है, जैसे कि 220 वोल्ट हमें मैक्सिमम होना चाहिए उस जगह पर, जहाँ पर अगर 220 वोल्टेज नहीं मिलता है उस जगह पर हमें मिल रहा है वोल्टेज कम से कम तो ओनली 150 वोल्ट। ठीक है, तो इस जगह पर जहाँ पर वोल्टेज AC टू DC कन्वर्टर जहाँ पर होते हैं, जो सोलर प्लांट आप लगा रहे हैं उस सोलर प्लांट में होता है जो इन्वर्टर प्रोसेसर आता है, उसका मिनिमम मैक्सिमम का वोल्टेज एडजस्टमेंट होता है। जैसे कि अगर आपका आने वाला जो AC करंट है अगर वो ज़्यादा हो तो वो DC करंट में से कुछ भी वोल्टेज एक्सेप्ट नहीं करता है, और उस एक्सेप्ट वोल्टेज पे सर ये कभी भी वो एंटर नहीं करता है वोल्टेज, और उस कारण से हमारा वोल्टेज जो है उसी प्रकार से रह जाता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज उसमें आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर वोल्टेज कम आ रहा है तो उसमें होता क्या है कि बैटरी का आधा वोल्ट और आधा वोल्ट अपने AC करंट का लेता है, और उससे हमें कन्वर्ट करके हमें जो है घर में आने वाला जो बिजली है उसे अपने मैक्सिमम पे तौर पर इसे बना देता है। तो इस कारण से होता यही है कि भाई जो हमारा सोलर बैटरी है वो चार्ज नहीं होता है, और अपना जो AC करंट आता है उस करंट से ये बैटरी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि कम सोलर प्लांट की बैटरी इसमें रिकमेंड होती है। मोटर कन्वर्टर है, जिससे कि उसका जो आने वाला जो प्रोसेसर है उस प्रोसेस से होके हमारे घर में आने वाला जो बिजली है इक्वल होता है, जैसे कि जितना हमें चाहिए उस प्रकार से वो बिजली ट्रांसफर कर देता है। तो इस कारण से अपना बैटरी जो है कभी भी बैकअप अच्छी तरह से बैकअप नहीं देगा, और बैकअप तो नहीं देगा लेकिन उससे हमें आपको जो बैटरी का लाइफ है वो लाइफ भी उस प्रकार से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जो वोल्टेज होते हैं उसे कम से कम मिनिमम 200 आज बात हो रही है अपनी DC टू DC करंट की। जैसे कि जो आप तो जहाँ पर वोल्टेज कम हो रहे हैं उस जगह पर हम इन्वर्टर को कैसे चार्ज करेंगे, वो भी फुल्ली चार्ज। जैसे कि अगर फुल चार्ज आप कर लेते हो तो फुल चार्ज के कारण आपका जो इन्वर्टर बैकअप है वो पूरी तरह से बैकअप देगा, जिससे 8 से 10 घंटों से ज़्यादा ही देगा, क्योंकि बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। आपके प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है कि आपका जो सोलर बैटरीज है या आपकी जो इन्वर्टर कन्वर्टर है जो कितनी बैकअप देगा। जैसे 8 घंटे से 10 घंटे तक ये बैकअप दे सकता है, जिससे कि अगर आप इस प्रकार से आप चार्ज करोगे, क्योंकि दोनों ही AC टू DC करंट जो होता है, AC करंट का भी आपका कोई मतलब नहीं रहता है और DC करंट अलग रहता है। सेक्शन वाइज अगर सेक्शन कनेक्टर अलग अलग से हो जाए तो बैटरी को चार्ज होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और उस कारण से अपना जो बैकअप है वो पूरी तरह से बैकअप उसमें मिल जाएगा। तो इसमें होता यही है कि भाई जो मार्केट में आजकल बहुत सारे चार्जेस आपको मिल रहे हैं, जैसे कि DC चार्जर्स मार्केट में मिल रहे हैं, सस्ते से सस्ता है और महंगा से महंगा भी आपको DC चार्जर मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई कौन सा भी चार्जर आप लीजिएगा, लेकिन वो DC होना चाहिए, जैसे कि सोलर से चार्ज होने वाला बैटरीज DC टू DC। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, अपना जो बैटरी बैकअप है पूरी तरह से अच्छी बैकअप मिलेगा, और आपका इन्वर्टर जो है, आप सोलर इन्वर्टर अगर खरीद रहे हो या खरीद चुके हैं, आपको बैकअप नहीं मिल रहा है, आपको चाहते हैं कि आप कम सस्ते इन्वर्टर में से ही आपको बैकअप मिले, आप खेतों में काम कर रहे हो, जिससे खेतों में इस इन्वर्टर को लगा रहे, वहाँ पर वोल्टेज का मसला हर दम आता है, हर व्यक्ति के लिए आ सकता है, क्योंकि जो पंप अपने जो वाटर पंप है जो चल रहा है, इस कारण से हमारे खेतों में इस प्रकार से वोल्टेज नहीं मिलता है। उस जगह पर हम सोलर प्लांट लगा लेते हैं ताकि हमें उस सोलर प्लांट से हमारे घर में बिजली मिल जाए। तो इस कारण से आपको मैं इसमें बता रहा हूँ कि भाई इसमें
अगर इस सोलर कन्वर्टर से आप एडवाइस कर देते हो, सोलर चार्जर से अगर आप चार्जिंग कर लेते हो अपने बैटरी को, तो आपको बैकअप ज़रूर मिलेगा। और जब एसी करंट आएगा तो एसी करंट से आपका जो है घर का जो सर्कुलेशन है वो चलेगा, इस कारण से अपना बैटरी चार्ज हो जाएगा और अपना जो घर में आने वाला जो बिजली है वो बिजली भी आपको मिलेगा, क्योंकि एसी करंट अलग है और डीसी करंट अलग है। अगर आप इन्वर्टर सेटिंग कर लेते हो, इन्वर्टर घर में लगा लेते हो, तो इस कारण से ये मसला आता है कि भाई जब भी आप इन्वर्टर कन्वर्टर करते हो तो जैसे कि वोल्टेज अगर 150 वोल्ट अपने घर में कन्वर्ट इन होता है तो 150 वोल्ट से अपना इन्वर्टर बैटरी है वो चार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज कम होने के कारण से बैटरी जो है फुल्ली चार्ज कभी भी नहीं होगा। अगर सोलर से आप चार्ज कर रहे हो, सोलर प्लस और एसी करंट अगर आपके इन्वर्टर में आता है तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही वोल्टेज को कट कर देना है, जिससे कि ओनली एसी रखना है या डीसी वोल्टेज रखना है। इस कारण से अपना बैटरी जो है आपका इन्वर्टर प्रोसेसर है वो समझ जाएगा 100 डीसी करंट से हमें इस बैटरी को चार्ज करना है या एसी करंट से हमें बैटरी को चार्ज करना है, जैसे कि सोलर से चार्ज करना है या अपने लाइट आने वाले लाइट से इसे बैटरी को चार्ज करना है। तो आपको दोनों में से एक ही चॉइस करना है, जिससे आपका बैटरी जो है पूरी तरह से चार्ज हो जाए और बैटरी चार्ज होने के कारण आपको बैकअप फुल्ली मिल जाए। तो इसमें मैं रिकमेंड कर देता हूँ मार्केट में आने वाला कौन सा भी डीसी चार्जर, जो सोलर चार्जर होता है बैटरी चार्जिंग के लिए इसे वर्किंग कर देते हैं। तो इससे होगा एसी करंट जो है बाजू में कट जाएगा, वोल्टेज कम हो या ज़्यादा हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ज़्यादा है वोल्टेज 200 से आगे अगर आता है तो आपको सोलर चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे ही अपना सोलर चार्ज बैटरी चार्ज हो जाएगा और घर की लाइट जो है रिकमेंड भी उसमें ही हो जाएगी। अगर चार्ज वोल्टेज कम आ रहा है तो इसके लिए ये वीडियो आपको खास होने वाला है। और ये वीडियो खास है इस कारण से कि भाई बैटरी चार्ज फुल्ली चार्ज हो जाए तो आपको बैकअप उसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इस कारण से आपको लगने वाला है जैसे कि डीसी करंट वाला बैटरी चार्जर, जो कि सोलर से डीसी चार्जर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और बैटरी को सेक्शन वाइज चार्ज करेगा और आपको पूरी तरह से पूरा वोल्टेज मिलेगा, पूरी बैकअप मिलेगा, बैटरी का उस इन्वर्टर खरीदने का उसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप समझ चुके होंगे इस वीडियो में कि आपको सोलर प्लांट लगाना है तो किस प्रकार से और कितने वोल्टेज पर लगाना चाहिए, और वोल्टेज लगाते समय सोलर प्लांट लगाते समय आपको वोल्टेज का ध्यान ज़रूर देना है। जब भी आप खरीद रहे हो सोलर चार्जर, उसके अलग से रिकमेंड होगा, अलग से आपको डिपॉजिट लगेगा, लेकिन आपको बैकअप ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आजकल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी समस्या आती है, आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उस कमेंट का जवाब आधे से 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।